देखो और बताओ, क्या तुम्हें ये सरप्राइज अच्छा लगा? क्या ये? हाँ हाँ, इसे देखो एक बार। क्या ये तो बाइक है। हाँ, तुम ये हमारी एनिवर्सरी का बस छोटा सा तोहफा समझ लो जो मैंने तुम्हें दिया है। क्या ये सच में? हाँ, तुम्हारे लिए है ये। देखो, मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया, अब इसके बदले तुम्हें मुझे एक राइड देनी होगी। थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लव यू सो मच। अरे देखो, अब तुम रोगे ना तो मैं ये तुमसे वापस छीन लूंगी। अच्छा ठीक है, नहीं रो रहा हूँ मैं। पर तो ये तो बहुत ज्यादा महंगी थी, तुमने इसे खरीदा कैसे? अरे तुम आम खाओ, गुठलिया क्यों गिनते हो? इसका प्राइस का तुम्हें क्या लेना देना, वो मेरी टेंशन है। तुम्हें बस ये बाइक अच्छी लगनी चाहिए। थैंक यू सो मच पे। वैसे इस बाइक को मैं बहुत टाइम से लेना चाहता था। हाँ मुझे पता है, दैट्स व्हाई मैंने तुम्हें ये गिफ्ट में दे दी। अब चलो मुझे एक राइड दो इस पर। बारिश के पानी में कागज की नोकों या तपती धूप, अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती है तू, तुझसे ही रूह जुड़ी मुझ में बसती है तू। मयंक, थोड़ा सा धीरे चलाओ बाइक, देखो ये मेन रोड है और मुझे डर लग रहा है। ओ बेबी, डरो मत, कुछ भी नहीं होगा, तुम बस मजे लो इस हवा के और इस हसीन शाम की। मयंक, मुझे मजा आ रहा है, पर प्लीज थोड़ा धीरे चलाओ, मुझे डर भी लग रहा है। धीरे चलाओ, ये क्या कर रहे हो? धीरे चलाओ। माफ कीजिएगा मैम, बट ही इज नो मोर, हम उन्हें बचा नहीं पाए। मैम, आपको जिन मैम बहुत देर सवाल दे रही हैं, क्या आपने सुना नहीं? देखो बेबी बहुत देर से तुम्हारे लिए रोए जा रहा है, इसे पकड़ो, ये मुझसे नहीं संभाला जाएगा, मेरी उम्र हो गई है अब। अरे मॉम, आप तो अभी भी जवान है, ऐसा क्यों बोलती हैं आपकी उम्र हो चुकी है। अरे ते मेरी प्यारी बहू, देखो इन हड्डियों में दर्द होने लग जाता है जब बुढ़ापा छाता है, पर तुम कहती हो तो मान लेती हूँ कि हाँ मैं जवान हूँ। ये लो अपने बेबी को पकड़ो, इसको इसकी मॉम की जरूरत है। अब मैंने इसको मिल्क दे दिया है, पर तुम इसका डायपर चेंज कर देना, आज इसने मेरा इतना ब्यूटीफुल ड्रेस बेकार कर दिया है। पर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि है तो ये मेरा ही पोता। हाय मेरे कलेजे का टुकड़ा, ये बिल्कुल अपने डैड की तरह है, बस इसमें एक चीज चेंज है, इसकी आंखें और इसकी नाक बिल्कुल इसके अंकल पे गई है। सास मेरा छोटा बेटा, मैं
नहीं चाहिए क्यों होती है। देखिए अगर हमारा मयंक हमारे बीच नहीं है तो उसने हमें कितना बढ़िया तोहफा देकर गया है। तुम ये सब कहकर मेरा दिल तो शांत कर देती हो, और तुम्हारा क्या, तुम्हें भी तो किसी का सहारा चाहिए। तुमने इतनी कम उम्र में अपना हस्बैंड खोया है। मैम देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट आपकी और डैड की उम्र हो गई है, आपको इस उम्र में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हंस के जोड़े। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। और बताओ मेरे हंस के जोड़ो, कैसा गया तुम्हारा हनीमून? बहुत बढ़िया आंटी, पर आप हमें हंस के जोड़ा कहना बंद कीजिए, हम तो सांप और नेवला की जोड़ी है। क्या बोला बिल्ले? रुक जा, आंटी को जाने दे, तुझे सांप तो मैं बनाती हूँ। अरे मेरा मतलब हम हंस के जोड़े के साथ साथ राम और सीता की भी जोड़ी है। आंटी अभी वो सब छोड़िए, आप पहले ये बताइए तेरा बेबी कहाँ है? उनसे मिले हमें बहुत टाइम हो गया है। तो अपने रूम में है और बेबी भी उसके साथ ही है, और तुम चाहो तो जाकर उससे मिल सकते हो। मैं आर्यन के संग शॉपिंग करने जा रही हूँ। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, अब ते घर में अकेली नहीं रहेगी। वैसे तो मेड है घर पर मुझे उन पर 1% भी भरोसा नहीं है। तुम दोनों ते के साथ रहना जब तक मैं शॉपिंग कर आती हूँ। ये सब कहने के बाद जिन वहाँ से चली जाती है। हाँ और अब तुम्हारी बारी, तुम क्या बोल रहे थे, जरा दोबारा बोलना। अरे मैंने कहाँ कुछ बोला यार, चलो ना ते के पास चलते हैं, वो अकेली होगी रूम में। हाँ मैं चल दूंगी, पर उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। अरे अब तुम्हें क्या चाहिए? हनीमून पर इतना कुछ तो दिया है, अब क्या बचा है देने के लिए? ओ बिल्ले मुझे किस चाहिए, अगर तुमने मुझे किस नहीं दिया ना तो मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। मैं तो बस अपने रामू को लेने आई थी, वो तो टॉयलेट के अंदर बैठा हुआ, मैं भूल गई थी। अरे जीनू कहाँ हो तुम? मेरा रामू आ गया, मेरा रामू आ गया। रामू इतना टाइम लगा है टॉयलेट के अंदर? अरे यूंगी और जिमिन भी है, तुम दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम दोनों की ट्रिप कैसी गई? अरे ये बातें तुम बाद में करना, वो घर पर ही रहेंगे, अभी मेरे साथ चलो, सेल निकल जाएगी। हाँ हाँ ठीक है चलते हैं। यूंगी जिमिन मैं तुम दोनों से आके बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे जाना होगा। उसके बाद जिन आर्यन को लेकर वहाँ से चली जाती है। क्या बताऊं ते, ऐसी बात तो बताने लायक है ही नहीं। तुम लोग स्विट्जरलैंड गए थे, वहाँ पर तुम लोगों ने बहुत मस्ती की होगी, मुझे भी बताओ थोड़ा सा। क्या बताऊं ते, जो सामने बैठी है ना मेरी धर्मपत्नी, ये इसको लेकर तो मैं गया था हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड, पर ये वहाँ जाते वहीं के रहने वाले लड़कों पर फिदा हो गई। बिल्ले तू एक पेग मार और साइड में जाके सो जा। हंसी क्या रही है इस तरीके से? मैं जो बोल रहा हूँ सच है, तो इसकी बात पर यकीन मत करना, ये झूठ बोल रहा है। वो तो तुम भी जानती हो कौन सच है। हमारे जितने भी फेमस ऑथर्स हैं वो इस चैरिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे। जो लोगों के पास कोई ढंग की न्यूज़ ही नहीं रह गई है, वही चीज दिखाते हैं हमेशा घुमा फिरा कर। हेलो, क्या तूने सब कुछ कंफर्म कर लिया है? हाँ जंकु, सब कुछ कंफर्म हो गया है। कल हमें निकलना होगा यहाँ से, तो रेडी रहना। ठीक है मैं रेडी रहूंगा। देखिए ऐसा मत बोलिए, वो हमारे घर की बहू है, हमारी इज्जत है। हम आपकी बहू से अपने एक
बेटे की शादी नहीं करवा सकते। देखिए, अगर आपको ये शादी नहीं करवानी है तो कोई बात नहीं, पर हमारी बहू के बारे में ऐसा मत बोलिए। बहू, ये जो तुम्हारे घर की बहू है ना, यही तो तुम्हारे घर की सबसे बड़ी परेशानी है। पूरे शहर में यही हल्ला मचा हुआ है कि यही तुम्हारे बेटे की काल है। अबे बुढ़ाऊ, तुझे पता है तो क्या बोला जा रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? किसका मुंह बंद करवाओगे तुम? जिसके पास भी जाओगे बस यही सुन पाओगे। अबे चाचे, सबका मुंह बंद होगा, बस देखते रहियो। पर उससे पहले तुझे ही हॉस्पिटल भेजता हूँ मैं यहाँ से। यूंगी रुक जाओ, ऐसे इंसानों के मुंह ही लगना बेकार है। मिस्टर पार्क, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग खुद ही नहीं चाहते कि ऐसे जलील घर में हमारी बहू जाए। इसके बाद पार्क वहाँ से चला जाता है। तो उस बुढ़े की बातों को दिल पर मत लेना, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ दूसरों का घर बर्बाद करने के लिए ही होते हैं। और जिनको इस दुनिया में नहीं रहना होता है ना, तो वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। ये नहीं होता रीजन कि वो तुम्हारी वजह से ही चले गए हो। तो अब रोना मत मेरी केके, ठीक है? मेरे लाल, पीले, हरे, नीले, गुलाबी, मुझे सरप्राइज देने की क्या जरूरत थी? बता देते एक बार, मैं डैड को तुम्हारे भेज देती एयरपोर्ट। और तुम इतनी सुबह सुबह आए हो कि सारे के सारे सो रहे हैं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको जाकर उठा सकूं, क्योंकि वो लोग एक बारी में उठने वाले नहीं हैं। तो तुम्हें तब तक इंतजार करना पड़ेगा, जब तक सब उठ नहीं जाते, तभी तुम उनसे मिल सकते हो। अरे यार मॉम, मेरे मुंह में मेहंदी लगी है, मैं इतने सारे सवालों का जवाब एक बार में नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है नहीं पूछूंगी, पर इतना तो बता दे, वो तेरा दोस्त जो इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल गया? वो गया है सुबह की ताजी ताजी हवा खाने, मॉर्निंग वॉक पर गया है। क्या बेबी, तुम अभी भी इसी काम में लगी हुई हो? देखो ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है ना। काश कि ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं तो क्या फायदा, वो बेचारी लड़का गंजी हो जाए। हाँ ठीक है बेबी, चलो चलते हैं। देखिए ना, बेबी शांत नहीं हो रहा है, आप प्लीज इसे चुप कराइए ना। अरे आंटी को इतनी तकलीफ मत दो, मुझे दो, मैं इसे संभालता हूँ। लाओ, मैं इसे भी 2 मिनट में चुप कराता हूँ। मुझे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। इधर आ मेरे मुन्ने, ध्यान रखियो, हमारा मुन्ना चुन्ना भी फेरता है। ले मेरा मुन्ना। देखा, मैंने तो तेरे से पहले ही कहा था कि हमारा मुन्ना चिन्ना फिरना भी जानता है और बिल्कुल मेरी तरह सेवेज है। हाँ भाई, तू तो सेवेज है ही है, पर ये तुझसे भी ज्यादा सेवेज निकलेगा। चल बेटा, तुझे मैं साफ करता हूँ। चलो चलो चलो। आप सभी एक साथ है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े से फ्रूट्स काट देती हूँ। ये लीजिए, आप सभी खाइए प्लीज।
खाएगी फिर बेटा। तुम क्यों खड़ी हो, बैठो ना, हमारे साथ कुछ खाओ। हाँ हाँ जीवी, मैं भी बैठ जाऊंगी, पर पहले जाकर मैं जीहोब को देख जाऊं, वो बेबी को संभाल रहा है और शायद जीहोब भी भूखा होगा। उसके बाद तो उस रूम से चली जाती है। उसकी बड़ी चिंता हो रही है इसको। बहुत टाइम बाद चैन से नींद आई है कल रात। इटली में काम 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 कर करके मेरा तो सही दर्द हो गया था। गुड मॉर्निंग। डैड, आपने बुलाया था मुझे? हाँ जंगकुक, अंदर आ जाओ। जी डैड, बोलिए, आपने मुझे सडनली बुलाया, कोई काम था क्या? हाँ जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। जंगकुक, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम इटली दोबारा मत जाओ, यही हमारे साथ रहो अब। जी आप क्या बोल रहे हैं डैड? अगर मैं इटली नहीं गया तो मेरा सारा बिजनेस तो सब तहस नहस हो जाएगा जो मैंने इतनी मुश्किल से बनाया है। जंगकुक, तुम फिर से अपने बिजनेस को बीच में ला रहे हो। थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रखो और एक पल के लिए अपनी फैमिली वालों के बारे में सोचो। देखो जंगकुक, मैं समझता हूँ कि तुमने इस मुकाम तक आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है शुरू से, पर जंगकुक तुम अपनी फैमिली वालों के बारे में भी तो सोचो। तुम्हारे पास भी एक फैमिली है जिसको तुम्हारी चिंता होती है। बेटा, तुम्हें नहीं पता मैं और तुम्हारी मॉम कितनी मुश्किल से इतने साल गुजारे हैं। अपने एक बेटे को खोने के बाद दूसरा बेटा इतना दूर रहता है हमसे। हम ही जानते हैं हम कैसे रह पाते हैं। जब हमें अपने बड़े बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो हमारे पास नहीं था। आई नो डैड, मैं समझ सकता हूँ कि आप पर और मॉम पर क्या बीत रही होगी। अपने छोटे भाई मेयोंग को खोने का दुख मुझे भी है। ओ अच्छा, तो अब तुम्हें दुख हो रहा है। जब उसकी शादी हुई थी तब तो तुम अपने कॉलेज एंटर एग्जाम में लगे हुए थे, और जब उसकी डेथ हुई तब तुम अपने करियर बनाने में लगे हुए थे। तुम एक बार भी यहाँ पर क्यों नहीं आए तब? डैड ऐसा मत बोलिए, मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं अपने भाई की शादी में ना सही पर उसकी डेथ में आ सकूं, पर मैं नहीं आ पाया। क्योंकि तुम अपने करियर को लेकर इतना ज्यादा डूब गए, अपनी फैमिली को ही भूल गए। यहाँ तक कि हमने तुम्हें शादी के लिए ही बोला, तुमने शादी के लिए भी इनकार कर दिया। क्योंकि उस टाइम मैं शादी करना नहीं चाहता था। और कल की बात मैं आपको बताऊं, कल मुझे मेयोंग के बेटे को देखकर इतनी खुशी हुई, आधा दिन तो मैं उसी के संग खेलता रहा। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगी खुशी, क्योंकि अगर खून की बात करें तो मेयोंग का बेटा तो भले ही है, पर आधा खून उसमें तुम्हारा भी है। मेरा खून उसके अंदर कैसे हो सकता है डैड? आप ये क्या बातें कर रहे हैं? देखो जंगकुक, जैसे मेयोंग और तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे अंदर मेरा खून दौड़ता है, ऐसे ही मेयोंग के बेटे के अंदर मेयोंग का खून दौड़ता है। भले ही तुमने मेयोंग के बेटे को जन्म नहीं दिया हो, पर रिश्तेदारी में अगर जोड़ा जाए तो उसके अंदर तुम्हारा भी खून है। हाँ डैड, मैं मेयोंग के बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, भले ही उसे मैंने पहली बार देखा हो। और डैड आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अपने करियर में इतना ज्यादा खो गया कि अपनी फैमिली वालों को ही भूल गया। आप सही कहते हैं, मैं अपनी कंपनी को यहीं पर ही कोरिया में शिफ्ट करवा लेता हूँ। बारिश के पानी में कागज की नाव तुम या तपती। आई एम सॉरी ब्रदर इन लॉ, मैंने देखा नहीं कि आप सामने से आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं गुस्सा या नाराज नहीं हूँ, पर फिर भी सामने देखकर चलो, तुम गिर सकती थी अभी। हाँ ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। अच्छा ठीक है, क्या मैं थोड़ी देर जाके बेबी को खिला सकता हूँ? तुम्हें इससे कोई एतराज तो नहीं है ना? जी बिल्कुल, आप जाकर उसे खिला सकते हैं, मुझे क्या एतराज होगा। वो रूम में जिहोब और युंगी के साथ है, आप वहाँ जाकर उसके साथ खेल सकते हैं।
छोटा भाई है तब तक बड़े वाले को क्यों परेशान करता है तू? इसलिए यूंगी और तुम डिसाइड कर लो कौन पोटी साफ करेगा। देख भाई मैं तो पहले बोल रहा हूँ, मेरे हाथों में लगी है मेहंदी और मुँह पे लगा है ताला, इसलिए मैं नहीं करने वाला। वाह रे जमाना, दोनों छोटे बड़े भाई मिलकर मुझे फंसा रहे हैं अकेले। चलो ठीक है मैं कर दूंगा, पर तुम दोनों मेरे साथ ही खड़े रहना, क्या पता किस चीज की जरूरत पड़ जाए। क्या हो गया, अब तो रुक क्यों गया? अरे जंकुक मेरे दोस्त, तू ही कर देना साफ, मैं तो रोज ही करता हूँ। मैंने तेरे से क्या कहा था? बड़े भाई को ऑर्डर देखा, चल जल्दी साफ कर इसे। मैं तेरा जीव कहाँ फंस गया? बिल्ले मुंह बंद कर, नहीं तो मैं अपने काम पर ध्यान दे, मुझ पर नहीं, समझा? वो रखा है कपड़ा, उसे साफ कर इसकी पिछवाड़ा। और मत निकाल, और मत निकाल, मेरे बड़े और मत निकाल। ले तो फिर खुद ही निकाल ले टिश्यू पेपर, मैं नहीं निकालने वाला। अरे मेरे बाप, मैं बेबी को बोल रहा हूँ, वो और पोटी किए जा रहा है। गुड जॉब मेरे दोस्त, फ्यूचर में बहुत बढ़िया बाप बनेगा तू। और नहीं तो क्या, और तुम लोग सफाई कर्मचारी बनना। मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, क्या करूँ? ब्रदर इन लो, आप यहाँ पर क्या आपको कुछ चाहिए? क्या आपको भूख लगी है? रुकिए मैं अभी खाना लगाती हूँ। नहीं मुझे खाना नहीं चाहिए, एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। एक्चुअली मैं इटली से सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आया था, पर मैं तुम्हें देना भूल गया था, सो इसलिए तुम्हारे लिए ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा ही है। ये नेकलेस है, इसे प्लीज ले लो। थैंक यू सो मच ब्रदर इन लो, बट मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारे हैं। देखो किसी के तोहफे को इस तरीके से इनकार नहीं करते, इसे चुपचाप से रख लो। थैंक यू सो मच, बट मुझे नहीं चाहिए, मैं इतने सारे नेकलेस का करूंगी क्या? देखो तुम इसे पहनो या ना पहनो, पर इसे रख लो क्योंकि ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया था। तुम्हें नहीं चाहिए ना? ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाकर मॉम को बता देता हूँ कि मेरे छोटे भाई की वाइफ को मेरा दिया हुआ प्रेजेंट नहीं चाहिए। वो जब तुमसे सवाल पूछेंगे ना तो तुम उनसे निपट लेना। अरे रुको, मैं तो मजाक कर रही थी, ये मुझे दे दो प्लीज। जंकुक मॉम डैड, ये तुम दोनों ऐसे क्या कर रहे हो? वो मॉम एक्चुअली मेरा और ब्रदर इन लोग का पैर फिसल गया था, बस इस वजह से हम लोग गिर गए। ठीक है कोई बात नहीं, चलो तुम हमारा खाना निकाल दो, हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। तो ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं एंड 2 मंथ्स आता है। इन 2 मंथ्स में जेके पे के लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है। जी बोलिए ब्रदर इन लो, आपने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? क्या आपको कोई काम था? वो एक्चुअली पे मुझे तुमसे कुछ कहना था, पर 2 मंथ से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा ये बात मैं कैसे बोलूँ, क्या ये सही है ये गलत? आप बोलिए तो पहले एक बार, क्या बोलना चाहते हैं आप? एक्चुअली मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। आई नो ते ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर मैं सच बोल रहा हूँ बिल्कुल। मैं तुम्हें और बेबी को दोनों को बहुत ज्यादा खुश रखने की कोशिश करूंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं ब्रदर इन लॉ? मैं आपके छोटे भाई की वाइफ हूँ, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? देखो ते मैं यहाँ पर जब से आया हूँ तब से मुझे सब पता चल चुका है। मॉम डैड तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि तुमने बहुत कम उम्र में अपना हस्बैंड खोया है। बिलीव मी ते, मैं तुम्हें किसी चीज की कमी होने नहीं दूंगा। और बेबी वो तो मेरे भाई का ही बेटा है, मैं उसे खुद से भी
ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये सब कहते समय तुम्हें एक बार भी डर नहीं लगता कि मॉम डैड क्या बोलेंगे, या फिर ये जमाना कितना ताना मारेगा। और मैं तुम्हारे छोटे भाई की वाइफ हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहली बात तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि मैं इन जमाने वालों से नहीं डरता, क्योंकि इनका तो काम ही है दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना, दूसरों की जिंदगी में अपनी टांग घुसेड़ना। और रही मॉम डैड की बात, तो मैं उन्हें समझा दूंगा। और अब आई तुम्हारी बात, तो तुम्हें भी जीने का पूरा हक है, दूसरों के ताने सुनने का नहीं। तुम्हें पूरा अधिकार है इस दुनिया में खुश रहने का। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड के बड़े भाई से शादी कर ली है। मेरा लाल पिल अंदर सो रहा है, ये जाग रहा है। नहीं, सो तो नहीं रहा होगा, वो बिल्कुल अपने डैडी की तरह है, एकदम शरारती, अंदर शरारती ही कर रहा होगा। बिल्ले जिमिना को कहीं घुमाने ले जा, जब से वो प्रेग्नेंट हुई है उसे कहीं घुमाने ही नहीं लेके जाता है। अरे आंटी, इसके पास टाइम ही कहाँ रहता है। बिल्ले, तुझे मैंने कितनी बार बोला है ना कि एक प्रेग्नेंट औरत को घुमाते फिराते रहना चाहिए, इससे बेबी हेल्दी रहता है। अरे अच्छा ठीक है जिमिया, रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें अभी लेके चलता हूँ। और हाँ, एक काम करना तुम दोनों कि तेरे को भी अपने साथ ले जाओ। मैं तो उसे हमेशा बोलती हूँ मेरे संग घूमने के लिए, पर वो तो मेरे साथ जाती ही नहीं, शायद तुम दोनों के साथ चली जाए। अरे यार, ते कहाँ रह गई है? इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। जिमिन, मैं आ गई। अरे इतनी देर से तू कहाँ पर थी? तुझे पता है युंगी और जंगकुक तो आगे जा चुके हैं, क्योंकि उन लोगों से वेट ही नहीं हो रहा था। क्या जंगकुक, तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं कि जंगकुक भी हमारे साथ आ रहा है? मुझे बताने का टाइम ही नहीं मिला। जिमिन धीरे धीरे चलो, तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ पता है ते। सॉरी जंगकुक, शुगा, हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। अच्छा तुम दोनों सुनो, शुगा, जिमिन, तुम दोनों को थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए, मैं तेरे के साथ हूँ। हाँ तूने बिल्कुल सही कहा। चलो जिमिन, हम दोनों वहाँ चलते हैं, वहाँ पर चल के हम दोनों आइसक्रीम खाते हैं। जिमिन वहाँ से चले जाते हैं। चलो मैं तुम्हें घुमाता हूँ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। और कम ऑन ते, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक पार्टनर के साथ बाहर की दुनिया कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती है। ठीक है, आज की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। चलो देखते हैं तुम मुझे हरा पाती हो या नहीं। देखो मैंने 7 पॉइंट बना लिए। मैं हारूंगी नहीं। बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है, पर तुम मुझसे हार रही हो। तुम्हें जीतने के लिए 7 पॉइंट बनाने होंगे। नहीं जीतना, मुझे देखते रहना। देखो देखो, मेरे 5 पॉइंट्स हो गए हैं, मैं जीतने वाली हूँ। जीत गई, वाह, मैंने कहा था ना। ये गेम बहुत ज्यादा इजी थी, किसी और गेम में हरा के दिखाओ मुझे, तब मैं तुम्हें मानूं। मैं 100% श्योर हूँ तुम इस गेम में मुझे नहीं हरा पाओगी, क्योंकि ये गेम है ही बहुत ज्यादा मुश्किल। तुम्हारी बहू के साथ हमें अपनी बेटे की शादी नहीं करवानी। क्या पता जैसे अपने पति को खा गई, ऐसे हमारे बेटे को भी खा जाए। यही तो तुम्हारे घर की सबसे बड़ी परेशानी है। पूरे शहर में यही हल्ला मचा हुआ है कि यही तुम्हारे बेटे की काल है। देखिए, अगर इसके बच्चे नहीं होते तो हम एक पल के लिए सोचते भी। I love you ते, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें और बेबी को दोनों को खुश रखूंगा। पहली बात तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि मैं इन जमाने वालों से नहीं डरता, क्योंकि इनका तो काम ही है दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना। तुम्हें पूरा अधिकार है इस दुनिया में खुश रहने का। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड के बड़े भाई से शादी कर ली है। ब्रदर इन लॉ, देखिए मैं फिर से जीत गई।
थैंक यू सो मच ब्रदर इन लॉ जंगकुक, मुझे आज बहुत मजा आया। क्या ब्रदर इन लॉ साथ में जंगकुक भी? बाय द वे तुम गेम्स में बहुत ज्यादा अच्छी हो। थैंक यू सो मच। आई प्राउड ऑफ यू ते, मुझे तुम पर गर्व है। एंड ऐसे ही जब कोई तुम्हें गलत बोले तो तुम उन्हें ऐसे ही सबक सिखाना। अरे संभाल के देखो, तुम अभी गिर जाती। तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? क्या तुम कुछ सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही थी। ठीक है तो फिर चलो चलते हैं। जितना मैंने सोचा था जंगकुक उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ते अब ये बताओ, तुम घर जाना चाहती हो या रुकना चाहती हो, क्योंकि वो दोनों अभी तक नहीं आए हैं। जंगकुक मैं घर जाना चाहती हूँ। क्या बात है ते, तुम मुझे अचानक से जंगकुक बोलने लगी हो? ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। मुझे घर जाने में देरी हो रही है, मैं जाती हूँ। बुझती नहीं है क्या प्यास है, क्या नशा। ये मैंने क्या किया? क्या मैंने अभी जंगकुक को किस किया? क्या मैंने सच में ये सब किया? नहीं लगा कोई न जाने क्यों चैन होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय। तुम यहाँ पे बोलो, कोई काम था क्या? वो जंगकुक मैं बोलना चाहती थी, वो जंगकुक क्या है ना, वो जंगकुक मैं बोलना चाहती थी, वो आई लव यू जंगकुक। देखो मुझे नहीं पता, पर तुम जिस तरीके से मुझे ट्रीट करते हो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मुझे पता था ते, मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स जरूर है। जंगकुक मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ यहाँ वहाँ के ताने सुन के। प्लीज जंगकुक मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा है। ते तुम्हें अब और ताने नहीं मिलेंगे, मैं तुमसे शादी करूँगा। ते मैंने तो पहले ही सोच रखा था अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे, क्योंकि मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हो चुका था। भले ही मुझे कुंवारा बनना पड़ता पर मैं किसी और से शादी नहीं करता। देन ते और जंगकुक घर में सभी को बता देते हैं और उनकी शादी एक हफ्ते के अंदर फिक्स हो जाती है। नाउ चलो तेकू की शादी देखते हैं। अरे क्या सजावट करवाई है इन लोगों ने, बहुत पैसा खर्चा किया है। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं भी जंगकुक एंड आई डू। इसके बाद तेकुक की शादी कंप्लीट हो जाती है एंड सभी गेस्ट जाने लगते हैं।
जंगकुक तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो? देखो सारे गेस्ट बाहर खड़े हैं। मुझे पता है, पर मैं तुमसे थोड़ा सही से प्यार करना चाहता हूँ अकेले। तेरी आंखों से देखता हूँ मैं प्यार को सजनी, चल वहाँ जा रात भी थम जाए सजनी, रात की रात जगाऊं मुझे हक है, हर जन्म तेरा हो जाऊं मुझे हक है।